हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि डेली हम एक क्लास लेकर के आ रहे हैं जीएस की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म। क्या नाम है? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बने वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आंसर करना है आपको महावीर स्वामी। क्या करना है? महावीर स्वामी। इनके जन्म की बात करें हम, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 540 बीसी में, और ये हुआ कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली में, बिहार में ये जगह पड़ती है। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जन्म तभी होगा जब माँ बाप होंगे। तो इनके जो माता थी वो कौन थी? यशोदा। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। यहाँ पर जो पिताजी थे वो कौन थे? इनके पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था? वर्धमान। यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगर हम देखें कि इनकी जो पत्नी थी, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि इसकी शादी करा दी जाए, तो इनकी भी शादी करा दी गई और पत्नी बनाई, और उस पत्नी का नाम रखा यशोदा। अगर हम देखें, महात्मा बुद्ध से तुलना करके देखें, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 बीसी में। इनकी माता कौन है? त्रिशला। महात्मा बुद्ध की माता कौन थी? महामाया, क्योंकि महामाया महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ख़त्म हो गई थी। इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ, जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी पत्नी कौन है? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या है? अनुजा। अनुजा, इसे कहते हैं प्रियदर्शिनी। क्या कहते हैं? प्रियदर्शिनी। अब पुत्री हो गई तो दामाद चाहिए, दामाद रखा, और दामाद का नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल, जो आगे जाकर के महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना। महावीर स्वामी का पहले शिष्य का नाम जामिल था। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि महावीर स्वामी जी का यानी जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, तो पवित्र ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये नॉर्मल पॉइंट थे महावीर स्वामी के। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपको पता होगा ये 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे ये? 24वें तीर्थकर थे, वो अंतिम तीर्थकर थे। तो यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हुए? 24। जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अब यहाँ पर क्या होता है कि महावीर स्वामी को ये जीवन व्यतीत करते करते 30 साल हो गई हैं। कितनी साल? 30 साल। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को ग्रस्त जीवन व्यतीत करते करते 29 साल हो चुकी थी, ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी को 30 साल हो गई। 30 साल की अवस्था में अपने बड़े भाई के पास पहुँचे। उनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था उनका? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के पास गए। नंदीवर्धन से जाके बोले कि भाई साहब, क्या हम जा रही हैं? कि कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हैं। कि आपकी बच्ची, आपकी पत्नी, ये बच्चे कहाँ रहेंगे? कि देखो, मेरी बच्ची जब बड़ी हो जाए तो उसकी शादी कर देना, फिर मेरी एक पत्नी रह जाएगी। कि पत्नी रह जाएगी, बस तुम चले जाओ, फिर हम देख लेंगे, आप जाओ जहाँ जाना है।
30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। क्वेश्चन आएगा, महावीर स्वामी ने गृह त्याग करने से पहले किसकी अनुमति ली थी? नंदीवर्धन की। गृह त्याग करने के बाद सीधा ये बिहार पहुंचते हैं और बिहार में एक नदी के पास पहुंचते हैं और उस नदी का नाम होता है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर पहुंचते हैं, साल वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर देते हैं। तपस्या की 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इन्हें क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ ज्ञान प्राप्ति का मतलब ये नहीं था कि इन्हें इतिहास और भूगोल और राजनीति शास्त्र याद हो गया। यह ज्ञान प्राप्ति का मतलब था अंदर जो इच्छाएं होती हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सारे दुखों का कारण व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। महावीर स्वामी भी मानते थे कि अगर इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया गया तो जीवन में मोक्ष का मार्ग आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि 12 वर्ष की भीषण तपस्या करने के बाद इनको ये ज्ञान प्राप्त होता था। वर्तमान समय में कोई 12 वर्ष की तपस्या कहाँ करता है? कर ही नहीं पाता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी वो कैवल्य कहलाई। क्या कहलाई? कैवल्य। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे वहाँ पर कहते हैं कैवल्य हो गया। नॉर्मल डिटेल में देखें, 30 वर्ष की अवस्था होती है इनकी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई के पास पहुँचते हैं, नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं, अनुमति लेकर के गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने की घटना के लिए यहाँ कोई स्पेशल शब्द नहीं है जैसे बौद्ध धर्म में शब्द था। गृह त्याग करने के बाद सीधे बिहार पहुँचते हैं, ऋजुपालिका नदी के तट पर पहुँचते हैं, साल वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं। जबकि महात्मा बुद्ध निरंजना फल्गु नदी के तट पर पहुँचते हैं, पीपल बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। यहाँ निरंजना नदी नहीं है, यहाँ ऋजुपालिका नदी है। दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर दोनों धर्मों से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनता है तो दिक्कत होती है। कैवल्य हुआ और कैवल्य के बाद इनके 3 नाम पड़े। पहला नाम पड़ा जिन, दूसरा पड़ा अरहत और तीसरा पड़ा निग्रंथ। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी इंद्रियों को विजित करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। पूज्य का मतलब देवताओं के समान पूजा जाने वाला। बंधनहीन का मतलब किसी के बंधन में ना रहने वाला, यानी देवताओं के समान पूजा जाने वाला व्यक्ति महावीर स्वामी को दर्जा दिया। इंद्रियों को जीतने वाले विजेता थे, किसी के बंधन में न रहना। किसी के बंधन का मतलब यहाँ पत्नी के बंधन से नहीं है। किसी के बंधन का मतलब है आलस्य के बंधन में भी ना रहना, क्रोध के बंधन में भी नहीं रहना, छल कपट के बंधन में नहीं रहना। मतलब महावीर स्वामी ने इन सब पर अपने आप को नियंत्रित कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। जब आदमी के अंदर ज्ञान हो जाता है तो सीधी सी बात है, जब हमारी नौकरी लग जाती है तो तुमने देखा होगा कि नया पद दे दिया जाता है कि ये कलेक्टर है, ये एसडीएम है, ये डीएम है। क्योंकि इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके भी नाम दे दिए गए कि ये जिन हैं, ये अरहत हैं, ये निग्रंथ हैं, ये बड़ा अच्छा आदमी है। वो तो हर एक आदमी कहता है। जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो लेक्चर देना चालू कर देता है। तो इन्होंने भी लेक्चर देना शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू कर दिया, अनुयायी बनाना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपना जो फर्स्ट उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? अगर इनके प्रथम उपदेश की बात करें हम तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। कहाँ पर दिया? राजगृह में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया? अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जबकि सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश पावापुरी में दिए। किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में। इस प्राकृत भाषा को ही कहते हैं हम अर्धमागधी भाषा।
मतलब ये है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया वो राजगृह में दिया, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वो पावापुरी में दिए। भाषा क्या थी? प्राकृत अर्धमागधी भाषा थी। मतलब ये था कि जो महात्मा बुद्ध की पाली भाषा थी वहीं पर महावीर स्वामी की प्राकृत अर्धमागधी भाषा थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया है, जबकि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश पावापुरी में दिए हैं, बिहार में पड़ती है ये दोनों जगह, राजगृह और पावापुरी। जबकि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। क्लियर है? अगर हम यहाँ देखें कि जब आदमी के शिष्य यहाँ भी बने होंगे, शिष्य यहाँ भी बने होंगे, क्योंकि जब ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं तो उपदेश लेने वाले इनके जो शिष्य होंगे वो बने होंगे। जब आदमी के शिष्य ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाते हैं जहाँ पर सभी शिष्य आकर के ज्ञान अर्जित कर सकें, ज्ञान ले सकें। ठीक उसी कदम पर चलते हुए महावीर स्वामी ने ऐसा किया और अपने आप को ये लोगों के बीच में बताया कि मैं एक बहुत बड़ा तपस्वी हुई हूँ, इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया है। तो लोग इनसे जुड़ने लगे और एक नई संस्था बना दी, उसका नाम रखा जैन संघ। कहाँ की जैन संघ की स्थापना? पावापुरी में। जैन संघ में 11 गणधर नियुक्त कर दिए। कितने गणधर नियुक्त किए? 11 गणधर नियुक्त किए। 11 गणधर का मतलब जो जैन संघ को नियंत्रित कर सके। जैन संघ को नियंत्रित करने वाले जो शिष्य थे इनके वो नियुक्त किए। लेकिन परिणाम क्या निकला कि इसमें 10 जो गणधर थे वो पहले ही मर गए। 10 गणधर की टिकट पहले ही कन्फर्म हो गई, चले गए। महावीर स्वामी जब तक जिंदा थे उससे पहले ये चले गए। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, जैन संघ की सुरक्षा के लिए कितने गणधरों की नियुक्ति की थी? 11 गणधरों की। महावीर स्वामी के जीवन काल में कितने गणधर मर चुके थे? 10। महावीर स्वामी के जीवन काल में अब एक जीवित बचा। भाई एक ही तो बचा, जब 10 मर गए तो 11 में से, जिसका नाम था सुधर्मन या सुधर्मा कहें। महावीर स्वामी के 11 गणधरों में एकमात्र जीवित गणधर सुधर्मा था। परिणाम क्या निकला कि महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो ब्रह्मचर्य पर किया कि मुझसे ज्ञान लेने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो सब जगह सब तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसे नेगेटिव सोच के लोग थे, उन्होंने कहा देखो खुद ब्रह्मचारी रहा नहीं है, खुद तो शादी करके आया है, पुत्री भी की अनुजा प्रियदर्शनी, हमसे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी बन गए। तो आगे जा कर के इस जैन धर्म में कुछ संप्रदाय भी बन जाती हैं, श्वेतांबर बनता है, दिगंबर बनता है। क्लियर है? महावीर स्वामी ने त्रिरत्न अपनाने की सलाह दी कि 3 रत्न होने चाहिए। ये त्रिरत्न दिए और एक दिया सम्यक दर्शन, यानी आदमी की देखरेख और सोच विचार उसके अच्छे होने चाहिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक वाणी, ये 3 रत्न दिए कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी। ये 3 रत्न ही बौद्ध धर्म में दिए गए थे। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न थे, ध्यान रख लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था। एक का नाम था बुद्ध, एक का नाम था धम्मो और ये संघ। ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न और ये जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, मतलब ये था आदमी का ज्ञान एक अच्छी दिशा की तरफ होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे झगड़ा करता रहे। वाणी अमृतत्व की तरह होनी चाहिए। दर्शन यानी सोचने की, समझने की, देखने की, करने की इच्छा जो है हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। ये बात महावीर स्वामी ने कही। महावीर स्वामी का ग्रंथ बताता है भगवती सूत्र के महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बहुत बल दिया था। अहिंसा का मतलब था किसी की हत्या न करना। अब किसी की हत्या न करने का मतलब है जो केंचुए होती हैं उनकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। जितने भी वायुमंडल में चीज़ें हैं उन किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। महावीर स्वामी की 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है।
72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई और ये मृत्यु हुई 468 BC में पावापुरी में। इनकी मृत्यु के बाद में उसी समय मगध के अंदर भीषण अकाल पड़ता है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के बाद में मगध में भीषण अकाल पड़ जाता है। और मगध में भीषण अकाल पड़ता है तो इनके जो शिष्य थे उनके बीच में मतभेद हो जाता है और कोई शिष्य कुछ कहता है और कोई शिष्य कुछ कहता है। मगध में अकाल पड़ जाता है। मगध में भीषण अकाल पड़ा, उस अकाल को समझिएगा। मगध में क्या पड़ा? अकाल। मैंने आपको बताया था कि मगध की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बृहद्रथ ने। किसने की? बृहद्रथ ने। जरासंध का पिता था ये। युद्ध में हाथी सबसे पहले किसने भेजे थे? मगध ने। युद्ध में जो हाथी भेजे सबसे पहले वो किसने भेजे? मगध ने। मगध में अकाल पड़ा तो अकाल पड़ते ही महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, एक का नाम था स्थूलभद्र, एक का नाम था भद्रभाव। मगध बिहार यूपी वाला क्षेत्र था, पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र था। ये भद्रभाव जैसे ही यहाँ अकाल पड़ता है अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये? कर्नाटक। और ये अपने शिष्यों के साथ कहाँ बने रहते हैं? पाटलिपुत्र में। यानी ये पाटलिपुत्र में बने होते हैं और ये कर्नाटक चले जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। जैसे ही कर्नाटक जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, वहाँ पर ये नया संप्रदाय बना देते हैं। और ये जो पाटलिपुत्र में रहते हैं ये अपना अलग संप्रदाय बना देते हैं। तो ये तो बनाते हैं श्वेतांबर और ये बना देते हैं दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के लोग कपड़े धारण नहीं करते, यानी ये कपड़े धारण नहीं करते। कपड़े ही धारण नहीं करते ये लोग। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दोनों ही महावीर स्वामी को मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना था कि एक कपड़ा धारण करता है सफ़ेद, एक कपड़ा धारण नहीं करता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी हैं ये महावीर स्वामी को ब्रह्मचारी मानते हैं। ये कहते हैं कि महावीर स्वामी ब्रह्मचारी रहे थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। जो यशोदा थी वो इनकी पत्नी नहीं थी। क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि जैन धर्म के कौन से मत के अनुसार महावीर स्वामी ब्रह्मचारी माने जाते हैं? तो वो दिगंबर संप्रदाय के अनुसार। ये लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मचारी थे। खैर जो भी है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब क्या होता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने होते हैं? 24। इन 24 तीर्थकरों में जो अंतिम तीर्थकर होते हैं वो कौन होते हैं? अभी बताया मैंने आपको, महावीर स्वामी लास्ट तीर्थकर। 24 से पहले जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए कि जो मेरा शिष्य है उसे 4 सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे। जो 4 सिद्धांत फॉलो कर रहा है वो मेरा शिष्य है। और पहला जो सिद्धांत दिया इन्होंने, उस सिद्धांत का नाम था सत्य। दूसरा सिद्धांत दिया उसका नाम अहिंसा। तीसरा दिया अस्तेय और चौथा दिया अपरिग्रह।
सत्य सत्य बोलना, अहिंसा किसी को नहीं मानना, अस्त्य चोरी न करना। चोरी न करने का मतलब यहाँ ज्ञान से भी था कि ज्ञान की भी चोरी नहीं होनी चाहिए, यानी गुरु से कभी ज्ञान ले रहे हो तो उसको दक्षिणा कभी भी मांग सकता है गुरु, उसको दे देनी चाहिए, चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब था गृह त्याग करने वाला, गृह त्यागी होना चाहिए, और धन इकट्ठा करने वाला नहीं होना चाहिए, धन संचय वाला। आजकल ये तो बहुत मिल जाते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को एक पौआ पी लेते हैं, ये लोग बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पर चोरी न करने वाले ये बहुत कम मिलते हैं। सत्य और अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। यहाँ तक तो ठीक भी था कि सत्य बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये ठीक था। 5वां जो सिद्धांत था इसमें, वो किसने जोड़ दिया? महावीर स्वामी ने, और उसका नाम था ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी का ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अब मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के कारण ही जैन संघ में फूट पड़ती है, क्योंकि महावीर स्वामी कहते थे ब्रह्मचारी रहो। अब समस्या यहाँ थी, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले थे वो कहते थे खुद शादी करके आया है और हमसे ये कह रहा है कि ब्रह्मचारी बने रहो, तो हम कैसे ब्रह्मचारी बन जाएं। आगे जाकर के जैन संघ में फूट पड़ जाती है। महावीर स्वामी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से विभाजन शुरू हो जाता है, जैन संगीतियाँ शुरू होती हैं। प्रथम जैन संगीति होती है, और प्रथम जैन संगीति जो होती है वो होती है 300 BC में। संगीति का मतलब था इनके विचारों को लोगों के बीच पहुंचाना, और पहली संगीति हुई 300 BC में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, और उस समय स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की। किसने? स्थूलभद्र ने। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पहली जैन संगीति कब हुई? 300 BC में पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें क्या हुआ था? जैन धर्म 2 पार्टों में बटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। यानी जैन धर्म में जो 2 संप्रदाय बने थे वो प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत बने। दूसरी जैन संगीति की बात करें तो दूसरी जैन संगीति कब हुई? तो दूसरी जैन संगीति हुई तुम्हारी 6ठी शताब्दी में हुई, और इसका स्थान जो था वो वल्लभी गुजरात था। वल्लभी क्या? गुजरात में पड़ता है जगह, यहाँ पर ये संगीति हुई, और इसमें काम हुआ कि जैन संघ जो बनाया था महावीर स्वामी ने, उस जैन संघ में फूट पड़ी। यानी जहाँ पर बैठ कर के महावीर स्वामी उपदेश देते थे वो खत्म हो गया। दूसरी जैन संगीति आते आते, जो कि पहली जैन संगीति जो 300 ईसा पूर्व में हुई, ये ईसा पूर्व है, ये ईसवी है। ईसा पूर्व में जो हुई उसमें जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ। परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे महावीर स्वामी का ये जो जैन धर्म था वो राजकुलों तक पहुंचने लगा, कुछ राजाएं मिलने लगे। ये तुम्हारे महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन थे। इससे आगे की चर्चा बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।